नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बागमारा में फिर एक बार आंदोलन की आड़ में आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व कायम करने को लेकर हिंसक झड़प देखने को मिली है। कतरास थाना अंतर्गत एरिया 4 के चैतुडी केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में बमबाजी की घटना सामने आई है। यहाँ नियोजन की मांग को लेकर चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। इसी दौरान दो पक्ष आमने सामने हो गए और पुलिस बल के सामने ही बमों की बरसात होने लगी। इस दौरान कई राउंड गोली चलने की भी बात सामने आ रही है। घटनास्थल से पुलिस ने 2 जिंदा बम भी बरामद किए हैं। उपद्रवियों ने कंपनी कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। दोनों पक्ष कांग्रेस पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। देखिए 2-3 वो लड़का आया, बोलने लगा कि नीचे उतरो। उसके बाद में मोबाइल जो है हमसे छीन करके फेंकने के लिए जा रहा था वो। तो हम बोले कि भैया छोड़ दीजिए, काहे ले फोड़ रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि नीचे हम उतरे तो पूरा इसे से पूरा खींच रहा था। खींच करके उसके बाद में हमको एक थापड़ मार दिया। कौन थे वो लोग? सुदामगिरी का आदमी है। कौन है सुदामगिरी? कौन है? तो सुदामगिरी मतलब आए हुए थे जो करवाने के लिए बंद वही थे। कांग्रेस का है वो? हाँ। किस पार्टी से है सर? किस पार्टी से उतना तो हमको नॉलेज नहीं है। वो लोग और क्या कह रहे थे? और कुछ नहीं पूछ रहे थे, मतलब वही बोल रहे थे कि कहाँ पे तुम फोन लगाया है। तो हमको 2 मोबाइल तो हम बोले ठीक है ले लीजिए। तो बंद के दौरान आप लोग उतारा जा रहा था? हाँ, मतलब गाड़ी में हम बैठे हुए थे। मारपीट भी? जानकारी मिली है ये भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है कि ये कंपनी आई है। सबसे पहला अधिकार तो लोकल का है। लोकल का नियोजन नहीं मिल के बाहर वाले लोग जो भी हो यहाँ से अलग हटकर वो नियोजन लेने आ रहा है और जबरन कंपनी पर दबाव बनाकर कंपनी को बाधित कर रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। और उल्टा उन लोग बम बारूद भी चलवा रहा है। बंदी करने वाला ही बम बारूद की ताकत पर ही कंपनी को चलाने का बंद करने का प्रयास कर रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। में जो कॉलियरी है वहाँ पे फिर से काम को रोकने के लिए कुछ लोग आए थे, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बम वगैरह चलाया गया है। 2 बम भी बरामद किया गया है। ये कहना अभी मुश्किल है। कुछ तो लोकल पार्टी है और कुछ मतलब अभी तक पार्टी की इसमें संलिप्तता के बारे में क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग मामले को शांत कर रहे हैं, थोड़ी देर में काम चालू। धनबाद बलियापुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मुख्य मार्ग स्थित इंडिया 1 एटीएम में सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एटीएम को निशाना बनाया। अपराधियों ने एटीएम मशीन को तोड़कर पैसे को निकालने के फिराक में थे। तभी अचानक स्थानीय लोगों ने अपराधियों को एटीएम को तोड़ते हुए देख लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोरों को धर दबोचा, जिसमें से एक अपराधी पकड़े गए और एक भागने में सफल रहा। पकड़े गए अपराधी को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और पकड़े गए अपराधी को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एटीएम में पहले भी 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है और यह घटना तीसरी बार है। इस संबंध में बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। तोड़ के ले गया है और आज भी तोड़ने आया था सुबह में, तो देखे हम लोग कि 2 आदमी घुसा, एगो खड़ा हो गया, एगो बैठा पेचकस लेके। तब तक यहाँ से गए, उसके बाद उसको पकड़े, फिर पुलिस प्रशासन के हवाले किए। दोनों पकड़ा गया था? दोनों नहीं, एगो भाग गया। एगो पकड़ाया जो मेन था, जो अंदर बाहर कर रहा था, वो भाग गया। अभी जो भी घटना घटी है उसमें जांच चल रहा है। जांच के बाद क्या बात आती है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने जमकर बवाल काटा। मॉर्निंग वॉक के लिए बने रबर जॉगिंग ट्रैक पर चलने वाले लोगों को सुबह अचानक रोक लगा दी गई, जिससे भारी संख्या में पहुंचे लोग नाराज हो गए और गोल्फ ग्राउंड के केयरटेकर से कहासुनी भी हुई। आपको बता दें कि रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड को सौंदर्यीकरण किया गया है। निरसा क्षेत्र के एमपीएल कंपनी में अब रेलवे से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। एमपीएल बनने के बाद उसमें लगने वाले कोयले की ढुलाई शुरू से ही एमपीएल हाईवा के माध्यम से करता आ रहा है, जिससे कंपनी को कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। वहीं रेलवे ट्रैक बिछाने वाली कंपनी
LNT के वरीय पदाधिकारी संयुक्त रूप से लोको टायल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि थापार नगर से MPL परिसर के अंदर तक रेलवे ट्रैक पर आज ट्रायल है, जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इसी ट्रैक पर आज इंजन को चलाकर ट्रक का परीक्षण किया जाएगा। हेडक्वार्टर से आज इंजन ट्रायल केवल है। अब इंजन ट्रायल का ट्रैक का फिटनेस के बारे में देखा जाएगा, उसके बाद फिर उसके आगे का प्रोसेस शुरू किया। सर, इंजन ट्रायल में क्या कुछ बातें हैं जिनको आप देख रहे हैं ट्रायल के दौरान? अभी तो हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं क्या क्या अंदर है। तो फिटनेस मिला होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। सर, लगभग क्या अनुमान करें कब से ये कोयला का कब से उत्पादन शुरू हो जाएगा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इस ट्रैक के माध्यम से? अब देखिए लाइजेनिक के ऊपर है, जैसे जैसे हम लोग का ट्रैक फिट हो जाएगा और आपका उसी का भी हो जाएगा। निरसा के कुमारदुभी बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जल्द चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए सीओ अमृता कुमारी ने कहा कि कुमारदुभी बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। वहीं इनके बयान से वहां के दुकानदारों ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और निवर्तमान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से मिलकर बाजार को बचाने की अपील की है। विधायक ने दुकानदारों को आश्वस्त किया है कि किसी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। हमारे द्वारा वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई गई है कि जहाँ भी इलीगल या फिर कुछ निर्माण हो रहे हैं या फिर अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसको 15 दिन के अंदर में हटाने के लिए हमने अनाउंसमेंट करवाया है। और अगर फिर भी इसके बावजूद भी लोग अपना अवैध निर्माण जारी रखते हैं तो इस संबंध में थाना को बोलकर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे अगर ये काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो अगर कहीं पे अगर निर्माण हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने अनाउंसमेंट करवाया भी है और कर्मचारी को निर्देश दिया है कि पूरा इसका जांच करेंगे। कहीं भी अतिक्रमण अगर सरकारी में कहीं भी है तो उसका जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। सरायकेला के गम्हरिया में TGS कंपनी और टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट के पास किए जाने वाले हल बैल के साथ कंपनी गेट जाम कार्यक्रम को JMM के साथ हुई प्रबंधन की वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो ने कहा कि सारी मांगों के ऊपर टाटा कंपनी किसी तरह का विचार नहीं करती है तो फिर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। कंपनी गेट और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट गेट में जो धरना का प्रदर्शन का काम कार्यक्रम था, हम लोगों का जो मुख्य मांग था उसमें हम लोगों ने कंपनी में एक मेमोरेंडम दिए थे। उस मेमोरेंडम की प्रति माननीय मंत्री श्री चंपा सोरेन जी को देकर अनुरोध किया गया था कि इस मामले पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। सरायकेला के कांड्रा स्टेशन रोड के टिकट काउंटर के समीप चोरों ने एक मोबाइल दुकान के एडवेस्टर को काटकर दुकान में रखे हजारों के मोबाइल की चोरी कर ली है। दुकान के मालिक विकास कुमार ने कहा कि लॉकडाउन होने के कारण अपनी दुकान बंद रखा था। आज सुबह जब दुकान खुली तो एडवेस्टर सीट टूटा मिला। दुकान के अंदर रखे 6 नए मोबाइल व 4,000 रुपये की नकदी गायब मिली। उन्होंने कहा कि 20 से 25,000 रुपये की चोरी हुई है। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही कांड्रा पुलिस छानबीन में जुट गई है। नेशनल गेम्स घोटाला के आरोपी नगर निगम के निलंबित मुख्य अभियंता अजीत लुइस लकड़ा की मौत सोमवार सुबह जलान अस्पताल में हो गई। मौत की सूचना के बाद सदर पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि विगत कई वर्षों से नगर निगम के निलंबित मुख्य अभियंता अजीत लुइस लकड़ा 28.34 करोड़ के नेशनल गेम्स घोटाले के मामले में फरार चल रहे थे। रविवार की देर रात उन्हें सांस लेने में बेचैनी महसूस होने पर परिजनों ने एशियन जलान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। चीफ इंजीनियर नगर निगम के थे, फरारी में थे।
एसीबी का केस चल रहा था, सुबह लगता है हार्ट अटैक कर गया। उनका नाम हुआ अजीत लुइस लकड़ा। आप लोग कब पता चला? हमको करीब सूचना मिला 10:30 बजे, आए लग गए अपना। उनके परिजनों को सूचना मिल गई? हाँ, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है। ये धनबाद में कहाँ रहते थे? ये नहीं जानकारी है। कहाँ पोस्टेड थे? धनबाद कोलकाता रेलवे ट्रैक पर प्रधान खंडा स्टेशन के समीप छाता कुली के पास लोगों ने रेलवे के अंदर पास बनाने की मांग की है। यहाँ 6000 आबादी वाले गांव के पास अंडरपास नहीं होने के कारण जान हथेली पर रखकर लोग रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, जिससे केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मौत का शिकार हो रहे हैं। बलियापुर के छाता कुली में अंडरपास नहीं रहने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई बार अंडरपास के लिए ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से मांग भी की है, पर रेलवे प्रबंधक इस विषय पर कोई पहल नहीं कर रहा है। सांसद के पास तो हम लोग 3 से 4 बार गए, लेकिन उससे कोई आश्वासन हम लोग का नहीं मिला। खाली बोला चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कभी जाता है तो मुलाकात भी नहीं करता है। गाँव वालों की समस्या ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना में कुछ हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे। इंद्रजीत महतो जीएम साहब से, डीआरएम साहब से मिला था, आश्वासन भी दिया था जीएम साहब की जल्दी से जल्दी काम चालू हो गया। देखिए, ये बलियापुर प्रखंड अंतर्गत ये छाता कुली गाँव है। एक छाता कुली राजस्व गाँव है। यहाँ करीब 2500 की आबादी है और पूरा आबादी का एक ही रास्ता है जो मुख्यालय को जोड़ती है। आपने अभी देखा ही होगा, बीच में एक रेलवे ट्रैक भी पड़ती है जो कि धनबाद से सिंदरी जाती है। और ये जो ट्रैक जो है वो आज विगत मतलब जब से इस गांव बसा है और जब से लाइन बिछी है तब तक लोगों का आना जाना इसी रास्ते से है। और ग्रामीणगण या छाता कुली की जनता हो, चाहे प्रधान क्षेत्र का आदमी हो, अनेकों आंदोलन हुआ वर्षों भर से कि हम लोगों को रास्ता चाहिए। बलियापुर प्रखंड का प्रधान खंडा जो है उसी के बगल में कारी टाँड़ करके एक जगह है। वहाँ के ग्रामीणों द्वारा इस तरह से ट्रीटमेंट दिया है कि हमारे अगर सड़क नहीं बनते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। इसके लेकर के मेरे पास भी शिकायत आई है। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इसको जांच करके बताइए किसके द्वारा, आरईओ के द्वारा या किस योजना के तहत ये सड़क बनी थी, आज की स्थिति क्या है। उस सड़क को हम लोग दुरुस्त करने का काम भविष्य में करेंगे। पलामू के जपला रेलवे स्टेशन जाने के दौरान सड़क हादसे में आज एक इंजीनियर की मौत हो गई। वो अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए कार से स्टेशन जा रहा था और इसी बीच गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इंजीनियर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ होगा। 4 महीने से ज़्यादा समय से देवघर का बाबा मंदिर बंद है। देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाबा मंदिर पर आधारित है। इसके बंद रहने से हजारों लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब लोग मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सोमवार को देवघर बंद का आयोजन किया गया। बंद का सुबह से ही असर देखने को मिला। सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे। सड़क और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे के बीच पुलिस की कहीं कहीं पर चहलकदमी नजर आई। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोल देने की इजाज़त दिए जाने के बाद पर्व को लेकर उत्साह बढ़ गई है। शहर से लेकर गांवों तक भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में रात को विधि पूर्वक नंद गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस साल जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।